Good morning, class. How are you? Hope you all must be fine. I'm also fine. Class, yesterday we did maths lab activities. I will check your maths lab activities on Saturday. Yesterday, बच्चे, I have explained that we had finished 7 chapter, but some of you have recalled me that this 6 chapter is not done. तो 6 चैप्टर हम करेंगे, दैट इज़ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. हो सकता है मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो वी विल डू चैप्टर 6. बट टुडे आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट चैप्टर 13, दैट इज लाइन्स एंड एंगल्स. वी विल डू सम चैप्टर्स ऑफ ज्योमेट्री, अगेन वी विल मूव बैक. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 13. चैप्टर 13, लाइन्स एंड एंगल्स. What is the name of the chapter? Lines and angles. Class, you have to write down the date, the class work. Okay, chapter number and chapter name. So in class 6 you already studied about the angles and their measurement. So in this class we will study all the related things regarding a line and the angles. So the very first thing which we are going to study is supplementary angles and complementary angles. क्लास, आपको याद आया होगा कि कल हमने complementary angles की एक एक्टिविटी पढ़ी थी. So first of all we have to write down its definition. इन दोनों फिगर्स की डेफिनेशन लिखेंगे हम. Two angles are said to be supplementary if the sum of their measurement is 180. Two angles are said to be supplementary if the sum of their angles are if the sum of the angles is 180 डिग्री. देखो, मतलब इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए कोई दो एंगल, सपोज दिस वन इज द एंगल 1 एंड दिस वन इज एंगल 2. इन दोनों का सम अगर 180 हो जाता है तो दिस इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल. एंड वी स्टडीड अबाउट कम्प्लीमेंट्री एंगल यस्टरडे कि दो एंगल कब कम्प्लीमेंट्री होंगे, व्हेन द सम ऑफ देयर मेजरमेंट, या कि जब दोनों एंगल का मेजरमेंट ऐड होके 90 डिग्री हो. टू एंगल्स आर सेड टू बी, देखो ये सिंबॉलिकली एंगल्स हमने लिखा है. टू एंगल्स आर सेड टू बी कम्प्लीमेंट्री if the sum of their measurement, if the sum of their angle is 90 डिग्री. यानी कि ऐसे दो एंगल जो कि सम अप होने के बाद 90 डिग्री बनाए, लाइक दिस, एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2, 90 डिग्री. जब इस तरह से आप L लिखते हो तो इसका मतलब है कि 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है. ओके क्लास, आफ्टर दिस आई विल रब इट. आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी है और मैं भी आपके लिए लिख के दूंगी. आफ्टर दैट यू हैव टू कॉपी इट डाउन. अब देखो बच्चे, सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री के बाद हमको एडजेसेंट एंगल पढ़ना है. एडजेसेंट एंगल क्या है? टू एंगल्स विथ द सेम वर्टेक्स, with the same vertex. Definition is written in your book.
with the same vertex, one arm common and other arms lying in the opposite side. One arm common, one arm common and other arms lying on the opposite sides. देखिए, अब इसको समझना जरूरी है कि एडजेसेंट एंगल कौन से एंगल होते हैं. हमने एक इस तरह से एंगल ड्रॉ किया, दिस वन, ये एक एंगल था, इसको बीच से एक और रे यहां से क्रॉस करी मैंने. अब ये दो एंगल्स में बढ़ गया, दिस वन इज फर्स्ट एंड दिस वन इज द सेकेंड. एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है. कैसे एडजेसेंट है? क्योंकि ये जो रे यहां से क्रॉस करी, ये एंगल 1 और एंगल 2 की कॉमन आर्म है. अगर देखो मैं इस तरह से दिखाती हूँ कि यहाँ पर एक एंगल बन रहा है और एक लाइन अंदर से बीच से क्रॉस करेगी, जैसे यहाँ पर क्रॉस की है, तो ये एक कॉमन आर्म हो गई और बनने वाले दोनों एंगल, एंगल 1 और एंगल 2, इसके इस आर्म के ऑपोजिट साइड्स पे हैं. देन दे आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. सपोज मैंने यहाँ एक और इस तरह से एंगल बनाया और इसके अंदर दो रेज क्रॉस करी मैंने, ठीक है, ये O है, यहाँ एंगल 1, ये एंगल 2 एंड दिस वन इज एंगल 3. अब देखिए बच्चों, एंगल 1 एंगल 2 की कॉमन आर्म ये है, सपोज P और ये P डैश. तो इसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि एडजेसेंट एंगल कौन कौन से, तो एंगल 1 एंगल 2 एडजेसेंट है क्योंकि ये एक कॉमन आर्म की हेल्प से बना है. एंगल P इसकी कॉमन आर्म है और एंगल 1 के साथ साथ उसके ऑपोजिट साइड एंगल 2 बन रहा है. और एंगल 2 का एडजेसेंट एंगल कौन सा है? एंगल 3. और एंगल 2 का 1 भी है, बट एंगल 2 का एंगल 3. एंगल 3 का एडजेसेंट एंगल 1 नहीं हो सकता क्योंकि एंगल 3 और एंगल 1 किसी कॉमन आर्म से अटैच्ड नहीं है. एंगल 1 और एंगल 2 P एज अ कॉमन आर्म अटैच्ड है. एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल हो गए क्योंकि इन दोनों के बीच की कॉमन आर्म क्या है? P डैश. ठीक है, तो ये दोनों पेयर हो गए. कौन कौन से पेयर हो गए एडजेसेंट एंगल के? लेट मी शो यू अगेन. देखिए इस डायग्राम में एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों पेयर एडजेसेंट एंगल्स के हैं और एंगल 2 एंगल 1 सेम ही चीज़ है, हमने वाइस वर्सा करके लिखी है. ये दोनों भी पेयर एडजेसेंट एंगल के हैं. एंगल 2 और एंगल 3 भी एडजेसेंट एंगल है. ठीक है, एक कॉमन आर्म उसके अगल बगल बने हुए एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे. ठीक है, क्लियर हो गया है आप लोग को? अगर नहीं हुआ होगा एक बार और वीडियो देखना और उसके बाद फिर नहीं क्लियर हो तो हमसे पूछिएगा. नाउ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इसके बाद है लीनियर पेयर. एंगल के लीनियर पेयर क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. कौन से पेयर्स को लीनियर पेयर कहा जाता है? देखो, इफ two adjacent angles are said to form a linear pair of angle if their non-common arms are two opposite rays. Let me write the definition. Linear pair of angles. Linear pair of angles. Firstly, write down the definition. Two adjacent angles are said to form a linear pair of angles if their non-common arms are two opposite rays. If their non-common arms, देखो अभी हम कॉमन आर्म पढ़ रहे थे, इसमें non-common arms are at opposite, are two opposite rays. Opposite rays. देखो यहाँ हम ये बताना चाह रहे हैं कि कब दो एंगल्स लीनियर पेयर होंगे.
एक स्ट्रेट लाइन, एक रे इधर एक रे इधर, इसके ऊपर अगर कोई थर्ड रे क्रॉस करती है, यहाँ पर आके मिलती है, तो यहाँ बनने वाला और यहाँ बनने वाला एंगल, ये दोनों लीनियर पेयर कहलाएंगे और सम ऑफ दीज एंगल्स विल बी 180 डिग्री। ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि two adjacent angles are said to form a linear pair of angles if their non-common arms are two opposite way। देखो ये इसकी नॉन कॉमन, ये कॉमन आर्म है जो यहाँ पर एंगल 1 बना रही है और यहाँ एंगल 2 बना रही है। इस कॉमन आर्म की वजह से एंगल 1 एंगल 2 एडजेसेंट एंगल भी हुए और साथ का साथ ये लीनियर पेयर क्यों हुए, क्योंकि इसकी जो दो नॉन कॉमन रेस थी वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है और ये स्ट्रेट होने के नाते 180 डिग्री फॉर्म कर रही है। तो दिस इज कॉल्ड अ लीनियर पेयर। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, सप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल्स एंड लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का एक थ्योरम है, वो कल करेंगे हम लोग। आप इतनी डेफिनेशन अच्छे से याद करके अपने अपने कॉपी पर नोट डाउन करोगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। और अगर कोशिश करेंगे कि हम डेफिनेशन आपको लिख के दें और आप लोग उसको कॉपी डाउन करें। थैंक यू क्लास।